आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और सिस्टम हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अब देखते हैं क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को। क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जो सोल्यूशंस हैं उनका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर पे क्या क्या फैक्टर है जिसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर क्या आ जाता है, इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटी, अगर हम इम्प्योरिटीज़ का क्या इफेक्ट है, देखो अगर आपके पास कोई टू पार्शली मिसिबल लिक्विड है, उसके अंदर लिक्विड के अंदर हम इम्प्योरिटीज़ डालेंगे, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ डाल सकते हैं, तब उसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इफेक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशंस होंगे उनकी जो मिसिबिलिटी होगी वो आपस में मिक्स, क्या पता जब हम उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा मिक्स हो जाएं, क्या पता वो ना मिक्स हों। तो अब देखो अगर वो मिक्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में मिसिबिलिटी बढ़ रही है, तो उसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर मिसिबिलिटी बाई चांस उसकी मतलब कम हो रही है, वो कम मिसिबल हो रहे हैं, तो उसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स इम्प्योरिटीज़ इफेक्ट करती ही करती हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ एन इम्प्योरिटी इफेक्ट द म्यूचुअल सोलबिलिटी ऑफ द टू लिक्विड, hence it affect the critical solution temperature of the system. The nature of the effect of impurity depend upon the added substances soluble in the one liquid और both in liquid, है ना। क्योंकि और एक और इस पे डिपेंड करता है क्या वो इम्प्योरिटी दोनों लिक्विड में सोलूबल है या फिर वो सिर्फ एक में सोलूबल है। अगर वो एक में सोलूबल है तो कुछ और रिजल्ट आएगा, अगर दोनों में सोलूबल तो कुछ और, ठीक है। तो इम्प्योरिटी अगर एक लेयर में सोलूबल है तब उसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होगा, अगर दोनों में सोलूबल है तो क्या होगा। हमारे बीएससी के सिलेबस में सिर्फ यही रिजल्ट है कि इम्प्योरिटी अगर एक लेयर में सोलूबल है तब क्या होगा, अगर वो दोनों लेयर में सोलूबल है तब क्या होगा। तो अब हम इस वीडियो के अंदर ये दो चीज़ें ही पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। हमारा फर्स्ट है व्हेन द एडेड सब्सटेंस या इम्प्योरिटी इज सोलुबल इन ओनली वन लेयर। हम मान लो हमारे पास कोई टू पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं और इसके अंदर जो दो लेयर फॉर्म हो रही है, एक लेयर ये है आपकी, एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है, ठीक है। दो लेयर्स बन रही है। मान लो इसके अंदर इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है थोड़ी बहुत। हमने इम्प्योरिटी सिर्फ एक लेयर के अंदर है, ओनली वन लेयर के अंदर हमने इम्प्योरिटी डिज़ोल्व की। अगर एक लेयर के अंदर इम्प्योरिटी डिज़ोल्व होगी तब उसका जो मिसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो सोलबिलिटी है वो कम हो जाएगी, उसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये आपने याद रखना है। मान लो पहले वो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सोलूबल थे, अब बढ़ के वो 30 डिग्री पर हो जाएंगे। ये जर्नल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 35 पर भी हो सकते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। मीन्स जो उसकी सोलबिलिटी है जिस टेम्परेचर पर, उससे बढ़ के कोई हायर टेम्परेचर पर वो सोलूबल होगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी। If the impurity is soluble in only one layer, the mutual solubility of the two liquid decreases और critical solution temperature raise increase हो जाएगा। It is represented by dotted और curve 1। जो यहाँ पे आपको curve 1 दिख रही है वही है, that is जो ऊपर वाली कर्व है, curve 1, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो ऊपर वाली साइड हम जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रही है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर पहले ये होना था, बढ़ के ऊपर वाली डॉटेड लाइन हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जा रहा है अगर हमारे पास एक लेयर में सोलूबल हो। इधर को कॉम्पोजिशन है। अब इसके आपने एग्जांपल्स पढ़ लेने, एग्जाम में एग्जांपल्स भी पूछी जाती हैं। तो दो एग्जांपल्स देख लेनी है आपने। पहला, द एडिशन ऑफ 0.1 मोलर पोटाशियम क्लोराइड पर लीटर ऑफ वाटर रेजेस द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑफ फिनॉल वाटर सिस्टम बाय 8 केल्विन। या फिर आप ये पढ़ लें, एडिशन ऑफ K2CO3 टू इथाइल अल्कोहल वाटर मिक्सचर रेजेस द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। दोनों में से आप कोई एक अच्छे से एग्जाम्पल याद कर लेना। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल लिखनी ही पड़ेगी, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे K2CO3 2 नीचे आएगा, CO3 भी 3 नीचे आता है, ठीक है। वो ऊपर बाई चांस मुझसे लिख हो गया है। आगे देखते हैं। व्हेन द इम्प्योरिटी इज सोल्युबल इन 2 लेयर, वही बात आ रही है। हमने मान लेना है कि 2 लेयर्स ले लेते हैं। ये वाली है ऊपर वाली लेयर, एक है नीचे वाली लेयर। अब इस बार हम कह रहे हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो दोनों लेयर्स के अंदर सोलूबल है, तब क्या होगा। अगर इम्प्योरिटी दोनों लेयर्स के अंदर सोलूबल है तो आपने याद रखना है जिसकी म्यूचुअल सोलबिलिटी है वो बढ़ जाती है और जिसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। मान लो पहले केस में 20 डिग्री सेल्सियस इसका म्यूचुअल सोलबिलिटी है, पर जब हम इसके अंदर इम्प्योरिटी डालेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कुछ भी 20 से कम हो जाएगा। 20 से कम मान लो
15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इट मीन्स म्यूचुअल सोलबिलिटी बढ़ रही है अगर हम जो इम्प्योरिटी दोनों लेयर्स के अंदर डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, वही लाइन लिखिए, इफ द एडेड सब्सटेंस इज सोलबल इन बोथ द लिक्विड देन इट इंक्रीजेज द म्यूचुअल सोलबिलिटी ऑफ द टू लेयर्स और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और आपको क्लियरली ग्राफ में भी क्लियर होगा, ये जो नीचे वाली लेयर है ये आपके पास आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। डन है, तो आपने ग्राफ से ही समझ लेना है। आपका सबसे पहले आपका जो सेंटर वाली लाइन है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है आपका लिक्विड का। उसके बाद जब अपने एक लेयर के अंदर इम्प्योरिटी डालेंगे तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहेगा, पर जब हम दोनों के अंदर डाल देंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, आपका लिखा भी है सब्सटेंस इज सोलबल इन वन लेयर वन ऑफ द लिक्विड ऑन द टू ऑफ द लिक्विड। अब आपसे कई बार 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, रीज़न पूछा जा सकता है। इसका रीज़न पूछा जाएगा कि अगर इम्प्योरिटी दोनों लेयर्स के अंदर डिसॉल्व है तब इसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ हो रहा है या फिर इसकी सोलबिलिटी क्यों बढ़ रही है। तो छोटा सा रीज़न है, आप बेशक उसको लर्न मत करो पर नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए है ना कि क्यों ऐसा रीज़न है। रीज़न देखो, पार्शली मिसिबल लिक्विड है, 2 लेयर्स फॉर्मेशन है, ये 2 लेयर है और इसके अंदर सल्यूट ये है आपका जो इम्प्योरिटी डाली हुई है आपने। अब जो इम्प्योरिटी है वो देखो दोनों लेयर्स आपस में डिफरेंट है, ऊपर वाली लेयर अलग है, नीचे वाली लेयर है, पर जो इम्प्योरिटी है जो इम्प्योरिटी सेम है। तो इम्प्योरिटी दोनों के अंदर इंटरचेंज हो रही है, इम्प्योरिटी इधर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से, मतलब इम्प्योरिटी दोनों लेयर्स के अंदर इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, जब इम्प्योरिटी दोनों लेयर्स के अंदर इंटरचेंज हो रही है तो इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम टाइप एग्जिस्ट हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अब जो इक्विलिब्रियम हो रहा है तो एक तरह से जब मॉलिक्यूल्स बार बार ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इम्प्योरिटी के जो मॉलिक्यूल हैं वो सेम है, ऊपर वाले में भी वही नीचे वाले में भी, नो डाउट लिक्विड से लग गया पर मॉलिक्यूल तो सेम है। मॉलिक्यूल आपस में कभी इंटरचेंज हो रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो इनके अंदर एक सीमेंटिंग फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगी और जब सीमेंटिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगी तो इनकी जो म्यूचुअल सोलबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी कि दिस इज बिकॉज द एडेड सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन द टू लिक्विड इन अ डेफिनेट मैनर। The impurity is being continuously exchanged between the two liquid, thus the state of dynamic equilibrium exists और the movement of molecule between the two cementing force exist कर जाएगी, जिसकी वजह से म्यूचुअल सोलबिलिटी भी बढ़ जाएगी 2 लिक्विड की और क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। तो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे देखते हैं, आपने एग्जाम्पल डेफिनेटली पढ़ लेनी है, मैंने पिछले के भी पढ़ाई। इसकी एग्जाम्पल तो ईजी है, एडिशन ऑफ स्क्विनिक एसिड टू फिनोल वाटर मिक्सचर और एडिशन ऑफ सोप टू द फिनोल वाटर सिस्टम। ठीक है, फिनोल वाटर सिस्टम में जब हम स्क्विनिक एसिड डाल देंगे तो उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर लोअर हो जाएगा और अगर सोप डाल देंगे तब भी उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत चीज़ें पढ़ी है, आपने अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपने और भी बीएससी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में, इजी वर्डिंग में मैंने समझा रखा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या कोई भी टॉपिक पे वीडियो डालूँ तो आप उसको सबसे पहले देख लें। इसके बाद एक और इसको फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, हाँ, प्रेशर। जब हम प्रेशर की वजह से प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेशर पढ़ेंगे, क्या प्रेशर इफेक्ट करता है या नहीं करता है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें कि क्या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।